स्टूडेंट जिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब का हर साल इंतजार रहता है और वो खुशखबरी अगेन आपके लिए आ चुकी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की वो भर्ती जो कि मिनिस्ट्रीज की में या सीबीआई में या फिर आपका इलेक्शन कमीशन में या फिर आपका इंफॉर्मेंस डायरेक्टरी ईडी में या फिर आपका आईबी में, इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो अपर लेवल कलर की भर्ती होती है जिसे हम सीजीएल के नाम से जानते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, वो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज के अपनी वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ पर क्या फीस है, क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है और सैलरी क्या है और एज क्या है, क्योंकि यहाँ पर बल्क में वैकेंसी निकली है 17,000 से भी ज़्यादा और उन वैकेंसीज में अलग अलग पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है और ग्रेड पे भी, एक में ग्रेड पे 5 है सैलरी का, एक में 7 है और उनमें क्या सैलरी आपकी रहने वाली है वो भी नोटिफिकेशन में आ चुका है। तो सब कुछ डिस्क्लोज करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानने के लिए तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए अकाउंटिंग गुरुजी को, विल हेल्प यू टू गेट इमीडिएट जॉब। और साथ में इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इसका अप्लाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप ऐसी ही रोजाना नई नई जॉब्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये अकाउंटिंग गुरुजी चैनल तो आपकी हेल्प करता ही है, बट यहाँ पे और वीडियोस भी आती हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, SBJ हब जॉब्स के नाम से है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलिए सीधा लेके चलते हो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद एक चीज आपको पता ही होगी कि एसएससी ने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके बाद OTR जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो बहुत जरूरी है। उसी के बाद आप किसी भी एसएससी की जॉब में अप्लाई कर सकते हो, तो वो काम आपको जरूर कर लेना है। वो भी मैं वीडियो के आगे आपको बताने वाला हूं क्योंकि ये प्रोसीजर बदल चुका है। तो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल की वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें अगर बात करें यहाँ पर डेट की तो डेट यहाँ पर 24 जून से स्टार्ट हो गई थी रात 11 बजे से, और ये जो आज से मतलब मॉर्निंग से, और 24 जुलाई पूरे एक महीने का टाइम मिलता है हर साल। तो यहाँ पे 11 रात के 11 बजे तक यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा। कोई करेक्शन है तो 10 से 11 अगस्त में आप करा सकते हैं। जो टायर 1 एग्जाम्स है वो सितंबर से अक्टूबर में रहने वाले हैं। एडमिट कार्ड वगैरह आपको बिफोर एग्जाम मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फीस की तो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल आपको पता ही, अगर आप अनरिजर्व कोटे से हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे, ओबीसी हैं तब भी, जनरल हैं तब भी, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और उसके अलावा यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स हैं सबके लिए एग्जाम्प्ट है, कोई फीस यहाँ पर नहीं देनी। करेक्शन फीस फर्स्ट टाइम के लिए 200 है, सेकंड टाइम के लिए 500 है। अब बात करते हैं एज की, तो वैसे तो यहाँ पर जो एज है मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज 27 से 32 साल है, पोस्ट वाइज अलग अलग, जिसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देख लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग एज एलिजिबिलिटीज़ की वजह से भी रह जाते हैं। मेरा फ्रेंड रहा था एक जॉब में, वो भी उसका मतलब समझिए 2 महीने ही ऊपर हुए थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप जब फॉर्म भरो तब ये चीज़ ना आए, लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब ये चीज़ें सामने आती हैं। बहुत दुख होता है, आदमी को दुखी होती है कि यार ये दो मतलब यहाँ तक मैं पहुँच गया और अब मुझे बाहर कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। सो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ की बात करें 17,727 वैकेंसीज़ यहाँ पर है। वैकेंसीज़ किस किस पोस्ट पर है? एक तो जूनियर आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO की वैकेंसी है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बस किसी भी सब्जेक्ट से हो। अगर आप स्टैटिक्स से हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसमें भी आपको स्टैटिक्स चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर जैसे बीकॉम वाले बच्चे उनके पास स्टैटिक्स होती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हमने BA की हुई है स्टैटिक्स से या BSc की है तो आप कर सकते हैं। बाकी NHRC में भी वैकेंसी निकली है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, उसमें कोई भी ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है, रिसर्च असिस्टेंट की। बाकी अदर पोस्ट है। अब इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा इनकी नई वेबसाइट जिसका नाम है ssc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर टैप करना है, जिससे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन आप रजिस्टर्ड नाउ पे जाके यहाँ पे कर सकते हैं। देख लेते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR बोलते हैं, 4 स्टेप्स में होता है। जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप लाइफ टाइम एसएससी की किसी भी भर्ती में अप्लाई करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का जो आपका यूजर ID होगा वो मांगेगा। विदाउट इसके आप जो है नहीं कर सकते डायरेक्ट अप्लाई। ये नया रूल आए थे एसएससी में, सो आप देख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कॉलेज विद्या के बारे में, जो नहीं जानते, वैसे तो आजकल सभी जानते हैं। इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने लिए कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज या कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो, मल्टीपल कॉलेज को, किसी भी कोर्स को लेकर 2 मिनट के अंदर 30+ फैक्टर्स है। और साथ में यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, आप आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स करने के लिए जा रहे हो, यूजीसी ने कहा है आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, टेक्निकल कोर्स ना है, कोई भी कोर्स है, कोई इक्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे यूथ है हमारा, वो चाह रहा है कि हमारा टाइम भी बचे, पैसे भी बचे और कोर्स करें ऑनलाइन। तो आ जाना है, आपको लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में कॉलेज विद्या की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो यूजी कोर्स, पीजी कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्स वगैरह, स्किल बेस्ड कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स सब मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर ऑनलाइन MBA करना है तो आपने यहाँ पे टैप किया, सबसे पहले आपको अपनी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। डिटेल फिलअप कर देते हैं, उसके बाद फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करें, OTP डालें, कुछ ऑप्शन आएंगे अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट से सेलेक्ट करें। जो इनका AI मूड है ना, वो आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेगा। आप वहाँ से किसी पर भी उठाकर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ। एंड कंपेयर करने के साथ चाहो तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो या काउंसलिंग के लिए, या फिर इनके पास एक्सपर्ट्स हैं। जी हाँ, 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनके एक्सपर्ट्स आपके काउंसलिंग करके आपकी हेल्प करेंगे कि आपके लिए बेटर हो सकता है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये 30+ फैक्टर जिनमें प्लेसमेंट, फीस, सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ना आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 10,000 रुपये की CV सब्सिडी आपको मिल रही है। अगर आप इनके थ्रू कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको बिना किसी कंडीशन के 10,000 रुपये CV सब्सिडी यहाँ पर मिल जाएगी। तो फटाफट जाके अप्लाई कर लेना। और साथ में इनका करियर बूस्टर प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम तो चल रहा है, जिसकी वर्थ है 6,999, बट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कि आपने फॉलो किया अकाउंटिंग गुरुजी को। तो ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे भी आप बचे रहोगे और अपने लिए बेस्ट कॉलेज भी कंपेयर कर सकोगे। तो देर किस बात की है, कॉलेज विद्या पर जाओ और रिसर्च करो
कंपेयर करो, बेस्ट चूज़ करो। अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 24 तारीख को, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में इस एग्जाम्स की डेट वगैरह मेंशन है, ठीक है। और टायर 2 का जो एग्जाम है सीबीटी बेस है, वो दिसंबर में हो सकता है। सो वैसे भी 2 मंथ का गैप तो रहता ही है प्री और मेंस में। अब बात करते हैं यहाँ पे डिटेल और सैलरी की। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे अलग अलग ग्रेड पे रहता है। तो जो पहला ग्रेड पे, तो यहाँ पे जो पे लेवल 7 का है, उसमें आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे आपको 44,900 से 1,42,400 की सैलरी यहाँ पर मिल सकती है, जिसमें अलग अलग पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज है। ये ग्रुप बी की वैकेंसीज है। इनमें एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 30। केवल यहाँ पे जो आईबी की पोस्ट है, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज होती है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट भी ले सकते हो, लेकिन कम चांस होते हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं कि कहाँ पे आपको भर्ती निकली है। जब जो है ना, ये रैंक के हिसाब से होती है, कट ऑफ के हिसाब से होती है कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। सो जैसे यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज है, आईबी है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, FHQ है, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CBDT है, CBIC है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, जिनमें वैकेंसीज हैं। इनमें इंस्पेक्टर की वैकेंसीज होती है, असिस्टेंट इन्फॉर्मेंस ऑफिसर की, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ASO की वैकेंसीज होती है। इनमें किसी में मिनिमम एज 18 होती है, किसी में 20, लेकिन मैक्सिमम एज इन सभी में 30 साल की है। ग्रेड बी की वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। सैलरी समझिए इन हैंड आपको जो है 55 से 60,000 रुपये मिनिमम आपको मिलेगी, प्लस और बेनिफिट अलग से हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सैलरी इंक्रीजमेंट बहुत हाई रहता है, इंक्रीजमेंट आपको रेगुलर मिलता है। सेकंड पे 6 लेवल कमीशन में 35,400 से 1,12,400 यहाँ पर रहेगी। और इसमें ये सारी वैकेंसीज आपके सामने ग्रुप बी की है। इनमें सभी में 18 से 30 साल यहाँ पे जो है वो एज क्राइटेरिया है। बाकी जो ग्रेड पे लेवल 5 का है 29,200 से 92,300, इसमें ऑडिटर्स और अकाउंटेंट की भर्ती है। इनमें आप ग्रुप सी की वैकेंसीज है, इसमें 18 से 27 साल एज है। और लेवल 4 के लिए आपका यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट की है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ग्रुप सी की एज लिमिट सेम है। सो ये सब मैंने आपको बताया सैलरी वाइज और ग्रुप वाइज वैकेंसीज क्या रहेंगी, ठीक है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन का रूल है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल यहाँ पे चलता है। ये आप देख सकते हो, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWBD 10 साल, PWBD OBC 13 साल, ये सब रहते हैं, ठीक है। बाकी वो 109 पेज का ये नोटिस है, जिसमें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसका भी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे इनके सिलेबस की। सैलरी मैंने आपको बता दी, एज मैंने आपको बता दी, फीस मैंने आपको बता दी, पोस्ट मैंने आपको बता दी। अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो टायर, देखो पहले आपका प्री एग्जाम होगा, जिसे टायर 1 बोलते हैं, यहाँ पर प्री बैंक में बोलते हैं। टायर 1 एग्जाम होगा, फिर टायर 2 एग्जाम होगा। दोनों एग्जाम्स के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, देन आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी। सब पे यहाँ पर कट ऑफ बनेगी, जो कट ऑफ अच्छी आई है तो चांसेस ज़्यादा है। याद रखना, अगर आपका मैथ और इंग्लिश अच्छा है तो आप CGL के लिए तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे मैथ स्ट्रॉन्ग आता है। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, रीजनिंग यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगी 50 नंबर की प्री टायर 1 में। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर का सेंट्रल का आता है, ध्यान रखना। और मैथ्स यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के 2 नंबर का क्वेश्चन। इंग्लिश आपका 25 से 50। अब देखो, रीजनिंग जो है आदमी 1 महीने में तैयार कर सकता है। आप जनरल अवेयरनेस में मोस्टली रट्टा एप्लीकेशन होता है या ट्रिक्स होती हैं, वो भी आप 1-2 महीने 3 महीने में कर सकते हो। बट डीप टॉपिक रहते हैं मैथ्स और इंग्लिश। तो जिन बच्चों का मैथ्स और इंग्लिश में से अगर एक सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है, वही CGL की तैयारी करें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कड़वी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका मैथ भी अच्छा नहीं है, इंग्लिश भी अच्छा नहीं है, वो जाके तैयारी भी करते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, पास होते नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन रहता है इस लेवल का। अगर आपके 2 सब्जेक्ट अच्छे होंगे, 2 की तैयारी आप कर लोगे, तो मैथ और इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए। बाकी 1.5 का मतलब 1/2 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहती है, 0.5 की। अगर 2 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा इस तरह से, ठीक है। बाकी जो टायर 2 है, उसमें यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो रहेंगे, सेशन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ यानी कि मैथ रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का। सेकंड में रीजनिंग आपकी रहेगी, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 180 नंबर का ये पूरा टेस्ट रहेगा, जिसमें 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। बाकी सेक्शन 2 में ये सारे सब्जेक्ट इंग्लिश जनरल, सेक्शन 3 में कंप्यूटर, डाटा एंट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये अलग अलग है। मतलब आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये इनका सिलेबस है ऑफिशियल, मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, डिटेल आपके सामने सारी आ चुकी है, ठीक है। और आप अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप जाना है ssc.gov.in पर, वहाँ पे जाके OTR सबमिट करें, अपना डिटेल्स अपनी सारी भर दें, अपने मोबाइल से ही कर लें, कोई दिक्कत